नमस्कार भक्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन देवता अपनी सारी शक्तियां खो दे और असुर पूरी सृष्टि पर राज करने लगे तो क्या होगा। ये कहानी है उस समय की जब देवताओं का अस्तित्व खतरे में था। देवता पराजित हो चुके थे और असुर अपनी जीत के घमंड में चूर थे। लेकिन इस विनाश की शुरुआत एक छोटी सी भूल से हुई थी। आखिर क्या थी वो भूल? एक दिन महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। वो कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें तपस्या की शक्ति और आशीर्वाद की ऊर्जा थी। लेकिन इंद्र अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने उस माला की कीमत ही नहीं समझी और उसने बिना सोचे समझे, बिना सम्मान के उसे अपने हाथी के गले में डाल दिया। और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ ही बदल दिया। हाथी ने उस पवित्र माला को अपने पैरों तले रौंद दिया जैसे वो कोई साधारण चीज हो, और उसी क्षण महर्षि दुर्वासा की आंखों में आग जल उठी। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह था धर्म, आशीर्वाद और तपस्या का अपमान। और इसी एक पल ने देवताओं के भाग्य को अंधकार में धकेल दिया। महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और फिर उन्होंने श्राप दिया, अहंकार में अंधे इंद्र, तुम और तुम्हारे सभी देवता अब अपनी सारी शक्तियां खो दोगे। तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद अपने ही स्वर्ग में असहाय खड़े रहोगे। लेकिन देवता को यह नहीं पता था कि ये श्राप उन्हें एक और बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। उधर असुरों के राजा इस दिन का इंतजार सदियों से कर रहा था। जैसे ही उन्हें देवताओं की कमजोरी का पता चला, उन्होंने बिना एक पल गवाए स्वर्ग पर हमला बोल दिया। चारों तरफ युद्ध की गूंज फैल गई, आकाश कांप उठा। देवता पूरी ताकत से लड़े, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके वार कमजोर पड़ रहे थे, उनकी शक्ति साथ नहीं दे रही थी। और धीरे धीरे वो पल आ गया जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। देवता हार गए, स्वर्ग छिन गया। और यही वो पल था जब पहली बार देवताओं को अपनी हार का नहीं बल्कि अपने अंत का डर महसूस हुआ। इंद्र और बाकी देवता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ डर था। स्वर्ग छिन चुका था, शक्ति खत्म हो चुकी थी और अब पूरी तरह टूटकर वो एक ही नाम पुकारने लगे, हे भगवान विष्णु, अब हमें बचा लीजिए। प्रभु, अब हमारे पास आपके सिवा कोई नहीं है। आखिरकार टूट चुके देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और तब उन्हें एक ऐसा समाधान मिलता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था वो समाधान? भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र का मंथन होगा और वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तुम्हें ये काम अपने सबसे बड़े दुश्मनों असुरों के साथ मिलकर करना होगा। देवताओं को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। इंद्र हैरान थे, क्या असुरों के साथ, जिससे हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर काम करें? उनके मन में डर भी था और शक भी, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ एक योजना नहीं, एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्या था वो झटका? समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत, जो जिसे मिलेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन अमृत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। भगवान विष्णु की योजना आसान नहीं थी। देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मनों के पास जाना था। इंद्र और बाकी देवता भारी मन से असुरों के राजा के सामने पहुंचे। एक अजीब सी खामोशी थी। असुर हंस पड़े, क्या हुआ इंद्र, आज हमारे पास क्यों आए हो? इंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हम युद्ध नहीं, एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, समुद्र मंथन, जिससे निकलेगा अमृत और जो उसे पिएगा वो अमर हो जाएगा। ये सुनते ही असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। एक फैसला हुआ। देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े हुए अमृत के लिए। सोचिए, देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े हुए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, सब तैयार था। और फिर जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, शुरू के कुछ पल सब ठीक रहा, लेकिन अचानक मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। पूरा पर्वत नीचे खिसकने लगा। देवता घबरा गए, असुर पीछे हटने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अगर पर्वत ही डूब गया
तो मंथन कैसे होगा। और तभी समुद्र की गहराई में कुछ हिलने लगा, कुछ बहुत विशाल। क्या खुद भगवान अब अवतार लेने वाले थे? क्या इसी पल कूर्म अवतार का जन्म होने वाला था? और अगर ये मंथन यहीं रुक गया तो क्या कभी अमृत मिल पाएगा? ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि अब भगवान सिर्फ इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की दिशा बदलने वाली है।